प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ जी आपको बड़ी आशीष आत्मिक उन्नति देगा। क्या आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी प्रार्थना नहीं कर पा रहे? अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को जरूर सुनना, क्योंकि हमारे विश्वासियों के लिए ये बड़ी अति ज़रूरी मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना करते समय उन्हें बहुत से काम याद आ जाते हैं, या फिर प्रार्थना करते समय नींद आ जाती है और शरीर उनका साथ नहीं देता, तो वह इस वीडियो को ज़रूर सुने, क्योंकि ये बड़े ही दुख की बात है कि हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है। हालेलुया। इसी का कारण है कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रार्थना हमें ट्यून करती है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। प्रार्थना हमें बल देती है, प्रार्थना हमें ताकत देती है। प्रार्थना ही है जो हमें शैतान की आने वाली जो जुक्तियाँ हैं उसके बारे में पता लगाती है। तो अगर हम प्रार्थना ही कर नहीं पा रहे, इसका मतलब हम आत्मा में सो चुके हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट चुका है। सच कहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जब प्रार्थना करना हमने छोड़ा है तब तब अपने ऊपर विपत्तियों को देखा है। तो प्रार्थना करते रहना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा ने इसीलिए वचन में कहा, नित्य प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम प्रताबे में ना पड़ो। इसका मतलब प्रताबा क्यों आता है? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। आज मैं आपको प्रार्थना की ताकत बताती हूँ। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, नींद आ रही है, आलस आता है, या फिर आपको ढेरों काम याद आ जाते हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आपके ऊपर आपके शरीर की प्रभुता है। पवित्र आत्मा की प्रभुता आपके जीवन से टूट चुकी है। जो स्थान हमें पवित्र आत्मा को देना था वह हमने शरीर को दे दिया। शरीर को हमने प्रथम रख लिया, इसलिए शरीर हम पर हावी हो गया। तो हमारा जो कनेक्ट है परमेश्वर से टूट चुका है। तो अब हम परमेश्वर से अलग हो गए, रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ नहीं रहा, क्योंकि प्रार्थना नहीं है। क्योंकि प्रार्थना बताता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है। जब हमारे संबंध परमेश्वर के साथ है, हमारा रिश्ता प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ है, तो हर बंधन हमारे जीवन से टूट जाता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर हमें अपने बाड़े में रखता है, फिर कोई विपत्ति आने नहीं देता, हमारे मार्गों को खोलता है, हमें आशीष देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दानियल के आगे खाना परोसा गया, वह नित्य प्रार्थना करने वाला था। वह परमेश्वर की हजूरी में 3 टाइम जाने वाला था। वह जानता था क्या सही है क्या गलत है। उसको पता था अगर मैं ये खाना खाऊंगा तो मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को खराब कर लूँगा। वह जानता था, उसने उस खाने का इनकार किया। उसने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जो है खराब नहीं किया। लेकिन आज हम विश्वासी क्या कर रहे हैं? शरीर हावी हो चुका है, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है, तो हम शरीर की सुन लेते हैं। दानियल ने नहीं सुनी, उसने अपनी जीभ का टेस्ट चखना नहीं चाहा, क्योंकि वह चाहता था, वह जानता था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? शरीर की सुन के आत्मा को दबा देते हैं और शरीर हम पर प्रबल हो जाता है। इसी के कारण हम शरीर में फिर दुख देखते हैं, हम टेंशन में रहते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग और धरती के मालिक होके, खुद परमेश्वर होके प्रार्थना करने जाते थे। जब बड़े विषय होते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियां सबसे पहले परमेश्वर के सन्मुख जाके प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ऐसा चीज है जो हमें आत्मा में ग्रो करता है।
जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे प्रार्थना के रूप में, तो हमें क्या मिलेगा? आत्मिक उन्नति। शरीर की जो अभिलाषा है वो खत्म होती जाएगी। नंबर 1, हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। तो जब आत्मा हमारे ऊपर हावी होगा, परमेश्वर का आत्मा हमें घेर लेगा, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आनंद में भी रहेंगे, जॉय में भी रहेंगे, और हमें पता भी चलेगा कि शैतान कौन सी चाल चलने वाला है, फिर हम उसे रद्द कर देंगे। हालेलुया। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि शैतान क्या कर रहा है, क्या करने वाला, क्योंकि हम तो सोए हुए हैं आत्मा में, क्योंकि हमने अपने शरीर को उत्तम रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि सुलेमान कहता है, नींद से प्यार करने वाले जाग उठ मुर्दों में से। जो नींद से प्यार रखता है वह दरिद्र हो जाता है। किसमें? आत्मिक और फिजिकल दोनों में, क्योंकि ना तो वो अपने शरीर को उस अकॉर्डिंग चला पाता है जैसे परमेश्वर चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमारा वो चार्ज है जो हमें चार्ज करता है। लोग कहते हैं हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमसे ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमने चार्ज ही नहीं किया अपने आप को। अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अब आप फ़ोन ही ले लो जिसे आप दिन भर यूज़ करते हो। अगर इसको चार्ज नहीं करोगे तो कैसे इसके ऊपर आप देख पाओगे कोई चीज़? हालेलुया। तो इसको चार्ज करना पड़ता है, हर एक चीज़ को चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही हमें भी प्रार्थना के माध्यम से अपने आत्मिक जीवन को चार्ज नित्य करना है। ये नहीं कि आज चार्ज कर लिया 10 दिन बाद, नहीं, फिर तो हम आत्मा में डेड हो चुके हैं, सोए हुए हैं। अगर आत्मा में सो गए तो शरीर प्रबल हो गया और शैतान को हमने मौका दे दिया खुल्लम खुल्ला कि हमारे जीवन में और काम कर। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। अब बातें कठिन और बड़ी बड़ी पता कैसे चलेगी? अब तो हम सोए हुए हैं, क्योंकि शरीर के अनुसार हैं हम। अगर हमें बातों का पता लगाना है, परमेश्वर के भेदों का पता करना है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना में जाना होगा। एक बात और बताना चाहती हूँ, जो लोग नित्य प्रार्थना करते हैं, सच कहती हूँ, मेरा खुद का अनुभव है जी, परमेश्वर उससे आनंद में रखते हैं। परमेश्वर उस अपने बच्चे को, अपने बेटे को, बेटी को आनंद से भर के रखते हैं जो नित्य प्रार्थना करते हैं। आपने देखा होगा उनके चेहरे पे अलग ही खुशी होती है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को एक्टिवेट करते हैं हमारे लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, उसका आत्मा हमारे लिए चौकस होकर हमारे जीवन में स्वतंत्रता को लेकर आता है। हालेलुया। तो प्रार्थना करना अति जरूरी है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीहा ने लिख दिया, नित्य प्रार्थना करो कि तुम परतावे में ना पड़ो। जी हमारा चार्ज है, हमें बैटरी अपनी आत्मा की चार्ज करनी है प्रार्थना में जाकर। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, खुदावन से मांगो। बैठो तो सही, शरीर की मत सुनो, शरीर की मत सुनो। जो लोग शरीर की सुनते हैं वे आत्मा में कभी बढ़ नहीं पाते और उनके ही जीवन में विपत्ति उन्हें आ घेरती है। आत्मा को प्रबल करो, परमेश्वर की आत्मा को सुनो, फिर देखो आशीष और बरकत कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में लाता है, कैसे बंद रास्तों को खोल देता है, कैसे आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा वो काम करता है जिसकी हमें नीड है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बैठो प्रार्थना में, खुदा का फजल मांगो, खुदा की दया को मांगो कि खुदा हमें प्रार्थना का आत्मा दे, क्योंकि प्रार्थना में हमें बल, ताकत और इतना स्ट्रॉन्ग प्रार्थना हमें कर देती है कि हम अंदर से आत्मा से भरे हुए जन होते हैं। फिर शैतान ऐसे लोगों से डरता भी है। जिन्होंने शैतान को मौका दिया है वह क्यों है? क्योंकि उनका जो बॉडी है उनके कंट्रोल में नहीं है। वह बॉडी को लिसन करते हैं, आराम में रखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में नहीं बैठना चाहते, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए उनके ऊपर शैतान हावी रहता है।
प्रार्थना जब भी आप प्रार्थना करना का सोच रहे हो, अगर आपको ये ख्याल आ रहा है नहीं पहले ये काम कर लो, पहले वो कर लो, तो इसका मतलब आप जान लो कि आपके ऊपर शैतान का कब्जा है, पवित्र आत्मा का नहीं। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में पाकरू का कब्जा हो तो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना ज़रूरी है और उस पर चलना ज़रूरी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करना ही हमारे जीवन का एक उत्तम और पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने लिखा, तेरे विरुद्ध बनाए हर हथियार को मैं निकम्मा कर दूंगा, सबके लिए ये वचन नहीं पूरा होता, उनके लिए होता है जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं और परमेश्वर के कहने के अनुसार नित्य प्रार्थना करते हैं, क्योंकि फिर परमेश्वर का आत्मा उन्हें ट्यून करता है, उन्हें भर देता है अपनी मसे से। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बातें करने वाले नहीं वरन सच में चौकसी के साथ चाल चलने वाले हमें बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने जाते थे। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। एस्तर ने प्रार्थना और उपवास में जब गई तो आपने देखा है कि उसकी कितनी बड़ी गवाही बनी। हालेलुया। इसलिए अगर हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, अपनी कॉलिंग को जानना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करनी होगी। हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाना होगा और वह प्रार्थना के माध्यम से ही हो सकता है, वरन दूसरा कोई वे है ही नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज से अभी से निर्णय लो कि हम करेंगे। आज 10 मिनट करो, कल 15 मिनट हो जाएगी, फिर आधा घंटा हो जाएगी, 1 घंटा भी कब बीत गया आपको पता नहीं चलेगा। स्टार्ट तो करो, शुरू करो। शरीर को हावी मत होने दो अपने आप पे। शरीर को बोलो कि हम प्रार्थना करेंगे, मतलब करेंगे। फिर देखना परमेश्वर का आत्मा आपको बल देना शुरू कर देगा। जब हम शरीर को इग्नोर करेंगे, फिर परमेश्वर का आत्मा हम पे प्रबल होगा, हम पे प्रभुता करेगा, हम प्रार्थना करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना के ना तो कोई डोर ओपन हो सकता है, ना हम आत्मा में बढ़ सकते हैं। बिना प्रार्थना के ना ही हम परमेश्वर के भेदों को जान सकते हैं। बिना प्रार्थना के ना ही हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर की क्या कॉलिंग है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो प्रार्थना करना अति ज़रूरी है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, आज निर्णय ले कि हम प्रार्थना करने वाले बनेंगे। परमेश्वर तू हम पर फजल कर। तो देखो कैसे परमेश्वर का आत्मा आप पे फजल करता है। मांगो तो सही, वो देगा, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो बातें कहता है वह सत्य है। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उन्हें मिल जाता है। ढूंढना कैसे? प्रार्थना में जाकर। फिर परमेश्वर उस शख्स के ऊपर उसको अपना मित्र बना लेते हैं और उस पर अपने गहरे गहरे भेद प्रकट कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर प्रकट हो तो प्रार्थना में बैठो, आलस को छोड़ दो। चींटियों की ओर देखो, सुलेमान ने कहा, जो ना खेरती है, ना उगाती है, ना काटती है, कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी प्रतिपाल करता है। वह मेहनती हैं, वो पूरा दिन इकट्ठा करती है और खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। तो हम उन चींटियों से कहीं उत्तम खुदा ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, आत्मा दिया है, तो हम क्यों करना चले? हमें भी चौकस होना है। आलस को छोड़ो और आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दो। 10 मिनट पहले करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कैसे परमेश्वर का आत्मा आपको और अपने मसे से भरना शुरू कर देता है। आपको पता भी न चलेगा कि आपने कब प्रार्थना इतना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस वचन में से खुदावंद आपको बड़ी बरकत आशीष दे और आप आज से अभी से प्रार्थना करने वाले बन जाओ। परमेश्वर आपको प्रार्थना का आत्मा आप पे उतारे। आमीन, आमीन और आमीन।